दोस्तों आज हम लेकर फिर हाजिर हैं इतिहास का अगला सेक्शन जो कि है गौतम बुद्ध से संबंधित। तो इसके अंतर्गत जो है हम देखते हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा गौतम बुद्ध के बारे में एक सामान्य परिचय देख लेते हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म जो है कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था 563 BC में, और यहीं अगर मृत्यु की बात की जाए तो मृत्यु हुई थी इनकी 483 BC में। ये 563 से 483 घट गया है, तो ये BC और AD के कारण हुआ है। AD जो है फर्स्ट जब कैलेंडर अंग्रेजी कैलेंडर शुरू हुआ था तो उसके बाद के डेट को AD में दिखाते हैं, यानी ईसवी हम बोलते हैं। और जब कैलेंडर नहीं शुरू हुआ था उसके पहले की डेट को हम BC यानी ईसा पूर्व में दिखाते हैं। इसलिए घट करके यानी 563 से 483 आई होगी, 483 से भी घट के फिर 1 आया होगा, फिर 1 से फिर 2 3 4 5, आज हम 2023 में चल रहे हैं। तो 563 ईस्वी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। फिर स्थान यानी जन्म स्थान इनका कहाँ था, तो कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था, पिता का नाम था शुद्धोधन। किस वंश से थे, तो शाक्य वंश से संबंधित थे। माता थी महामाया। किस वंश से संबंधित थी, तो ये कोलीय वंश से संबंधित थी। इनके जन्म के 7वें दिन इनकी माता का देहांत हो गया था, जिसके कारण इनका पालन पोषण किसने किया था, पालन पोषण उनकी मौसी जिसका नाम था प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी ने किया था। इतिहास में ऐसा वर्णन मिलता है कि जब ये बड़े हो रहे थे तो इनके पिता शुद्धोधन ने इनके फ्यूचर को लेकर के कुछ ज्योतिषियों से संपर्क किया था। तो तमाम ज्योतिषियों ने ये राय व्यक्त की थी कि गौतम बुद्ध या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या तो फिर महान सन्यासी बनेंगे। लेकिन उन सभी ज्योतिषियों में से एक कौंडिन्य नामक ज्योतिषी था। कौंडिन्य जिसने ये कहा था कि निश्चित रूप से ये सन्यासी ही बनेंगे। कौंडिन्य ने गौतम बुद्ध के बारे में ये प्रेडिक्शन किया था कि निश्चित रूप से गौतम बुद्ध सन्यासी ही बनेंगे, जिसके कारण इनके पिता ने सन्यासी न बनने के लिए इनके सारे उपाय किए। लेकिन ये एक दिन क्या होता है कि अपने सारथी के साथ में नगर भ्रमण पे निकलते हैं, जहाँ पे इन्होंने 4 दृश्य देखा। एक वृद्ध व्यक्ति देखा था, वृद्ध व्यक्ति के बाद बीमार व्यक्ति देखा था, बीमार व्यक्ति के बाद में देखा था कि एक मृत शव यात्रा जा रही थी, और एक देखा था प्रसन्न सन्यासी। उसी के बाद से इनके दिमाग में बात चलने लगी कि इस जीवन में सबसे जो प्रसन्न व्यक्ति है वो सन्यासी है, यानी सन्यास ग्रहण करने के बाद में ही प्रसन्न रहा जा सकता है, और बाकी के सभी के जीवन दुखों से भरे हुए हैं। जिसके कारण इन्होंने निर्णय लिया सन्यासी बनने का, और एक दिन रात में घर छोड़ करके निकल लिए। तो इनके गृह त्याग की घटना को कहा गया है महाभिनिष्क्रमण। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, हम देख सकते हैं कि गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण। गृह त्याग करके ये पहुँचते हैं। इनके जो गुरु थे अलार कलाम। प्रथम गुरु कौन थे, तो प्रथम गुरु अलार कलाम के पास पहुंचते हैं, और वहाँ पे ये सांख्य दर्शन की दीक्षा लेते हैं। फिर आगे चल करके ये पहुंचते हैं अगले व्यक्ति का नाम था रुद्रक रामपुत्र।
रुद्रक रामपुत्र, और यहाँ पर ये किसकी दीक्षा लेते हैं? योग और ध्यान की दीक्षा लेते हैं। और इनसे दीक्षा लेकर के आगे पहुँचते हैं उर्वेला। तो उर्वेला में इन्होंने 5 ब्राह्मणों के साथ में 6 वर्ष तक कठिन तपस्या की, लेकिन वहाँ पे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाई। फिर वहाँ से ये निकल करके पहुँचते हैं बोधगया। बोधगया में पीपल वृक्ष के नीचे, कहाँ पे? निरंजना नदी के तट पर इन्हें ध्यान लगाने के 7वें दिन के बाद 8वें दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो ये हुआ सामान्य परिचय गौतम बुद्ध के बारे में। फिर इनसे महत्वपूर्ण प्रश्न हम देख लेते हैं कि गृह त्याग की घटना को हमने बता दिया कि महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? तो धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन, और कहाँ पे दिया था? तो ये दिया था सारनाथ में दिया था। फिर है मृत्यु। मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था इनका? तो ये हुआ था कुशीनगर में हुआ था। और एक चीज और पूछी जाती, बौद्ध संगीतियाँ, यानी इनकी मृत्यु के बाद में बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। वो बौद्ध संगीति कौन की? 4 बौद्ध संगीतियाँ थी। चारों को हम बारी से देख लेते हैं। बौद्ध संगीति, उस संगीति की अध्यक्षता किसने की थी और वो कहाँ आयोजित की गई थी और उस समय शासक कौन था? ये 4 पॉइंट हमें देखने होते। तो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया? तो राजगृह में। उस समय शासक कौन था राजगृह का? तो अजातशत्रु था। और इस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो ये महाकश्यप के द्वारा की गई थी। फिर देखते हैं द्वितीय बौद्ध संगीति। द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? सर्वकामी ने की थी। सर्वकामी ने की थी। द्वितीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता सर्वकामी ने की थी। और ये कहाँ पे आयोजित हुई थी? तो ये वैशाली में आयोजित की गई थी। और उस समय वैशाली का जो शासक था वो कौन था? कालाशोक था। यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, इसको याद रखना अनिवार्य है। और तृतीय बौद्ध संगीति देखते हैं। तृतीय बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो मोगलपुत्र तिष्य ने की थी। किसने? मोगलपुत्र तिष्य ने की थी। और इसका स्थान कहाँ? पाटलिपुत्र है। और उस समय का शासक कौन था? तो वो थे सम्राट अशोक थे। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? की अध्यक्षता किसने की थी? तो वशमित्र ने की थी। और इसके उपाध्यक्ष चुने गए थे अश्वघोष। और ये कहाँ पे हुआ था? तो जम्मू कश्मीर के कुंडलवन बिहार में। और उस समय शासक कौन था? तो उस समय शासक था कनिष्क शासक था। अगर देखा जाए कि प्रथम बौद्ध संगीति कब आयोजित हुई थी? तो 483 BC में, जिस वर्ष गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी उसी वर्ष में। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ? तो 383 ईस्वी में हुआ था, यानी 100 साल के बाद में हुआ था। और फिर तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन 251 BC में हुआ था। और चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन की अध्यक्षता किसने की थी? वशमित्र। और उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे। चौथी बौद्ध संगीति की का जो आयोजन हुआ था वो कनिष्क के कार्यकाल में हुआ था। और इसका जो टाइम पीरियड था वो 1st AD माना जाता है, यानी 1st AD में हुआ था। तो इस प्रकार हम टाइम देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था 383 में, दूसरे का प्रथम का 483 में, द्वितीय का 383 में, और तृतीय का 251 और चतुर्थ का 1st AD में आयोजित किया गया था। अब हम आ जाते हैं इससे संबंधित जो प्रमुख प्रश्न है उस पर। तो पहला प्रश्न हमारा, गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है किसे? गृह त्याग की घटना को। मृत्यु को क्या कहा जाता है? तभी हमने बताया था महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ज्ञान की प्राप्ति को क्या कहा जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। ये तो प्रथम उपदेश को कहते हैं। ज्ञान की प्राप्ति को कुछ नहीं कहा जाता। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो महापरिनिर्वाण हुआ था इनका कुशीनगर में। गौतम बुद्ध द्वारा दीक्षित अंतिम व्यक्ति कौन था? तो वो था सुभद्र था। आनंद जो था वो सबसे प्रिय शिष्य था।
सबसे प्रिय शिष्य था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? तो धर्म चक्र प्रवर्तन का मतलब होता है प्रथम उपदेश। कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो सर्वाधिक उपदेश दिया था उन्होंने श्रावस्ती में। सर्वाधिक उपदेश कहें या सर्वाधिक वर्षावास, इसे वर्षावास भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध महापरिनिर्वाण के बाद प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो अभी हम लोगों ने देखा कहाँ पे किया गया था? राजगृह में किया गया था। भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कहाँ दी गई थी? तो ये वैशाली में दी गई थी। किसके कहने पे? तो उनके जो सबसे प्रिय शिष्य थे आनंद के कहने पे। 8वां प्रश्न है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या था? क्या है? तो ये त्रिरत्न जो है वो है बुद्ध, धम्म एवं संघ, यानी 3 चीजें बुद्ध, धम्म, संघ को ही त्रिरत्न की संज्ञा दी जाती है। भारत में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? तो बौद्ध धर्म ने सबसे पहले मूर्ति पूजा का प्रारंभ बौद्ध धर्म में ही हुआ था। उसके बाद में अन्य धर्मों ने अपनाया था। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमारगुप्त। तो इस तरह से हमारा 10 प्रश्नों का सेगमेंट कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।